नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला और आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। इजराइल एक ऐसा मुल्क जो अपने सैनिकों और नागरिकों के खून के हर कतरे का बदला लेता है, अपनी जमीन के लिए मर मिटने में यकीन रखता है और उस पर इजराइल पर हमास के हमले ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। बिल्कुल 24 घंटे से ज्यादा बीत गए हैं जब हमास ने इजराइल पर धावा बोला और इजराइल ने भी पलटवार में देरी नहीं लगाई। इसी बीच बड़ी खबर क्या है जान लीजिए आप। गाजा पट्टी में इजराइल की एयर स्ट्राइक, हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। अल अक्लॉक टावर को निशाना बनाया गया, 11 मंजिला इमारत को जमींदोज किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त गाजा पट्टी में इजराइल की एयर स्ट्राइक। देखिए अब रिटेलिएट किस तरीके से इजराइल लगातार कर रहा है। गाजा पट्टी में इजराइल की एयर स्ट्राइक की तस्वीरें आपके सामने इस वक्त है। अल अक्लॉक टावर ये बताया जा रहा है जिसको निशाना इजराइल ने बनाया। 11 मंजिला ये इमारत जिसको जमींदोज कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। तस्वीर आपके सामने, हमास ने इजराइल के अलग अलग शहरों को निशाना बनाया, वहां पर रॉकेट दागे, मिसाइलों से हमला किया। उसके बाद अब ये इजराइल का हमला है। गाजा पट्टी से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, गाजा पट्टी में कई जगहों पर हवाई हमला इजराइल ने किया है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं इजराइल की एयर स्ट्राइक। जंग और ज्यादा तेज होती जा रही है। गाजा पट्टी में इजराइल की एयर स्ट्राइक, देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमास के ठिकानों पर ये एयर स्ट्राइक किया गया। अल अक्लॉक टावर को यहाँ पर निशाना बनाया गया है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अल अक्लॉक टावर जिसको निशाना बनाया गया, हाई राइज ये बिल्डिंग थी जिसको एयर स्ट्राइक करके निशाना बनाकर जमींदोज कर दिया गया। देखिए धमाके की तस्वीरें, काले धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं। दहशत का माहौल वहां पर बना हुआ है। बिल्कुल, और देखिए 11 मंजिला ये पूरी बिल्डिंग है जिसको जमींदोज कर दिया गया। यहाँ पर पहले हमास इजराइल के अलग अलग ठिकानों पर हमला करता है, वहां पर रॉकेट बरसाए जाते हैं। उसके बाद इजराइल किस तरीके से हमले कर रहा है गाजा पट्टी में, वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। धुएं का काला गुबार उठता हुआ ये आप देख पा रहे हैं। 11 मंजिला अल अक्लॉक की टावर बताई जा रही है जिस पर इजराइल ने हमला किया है, इजराइल ने अटैक किया है और वहां पर धुएं का काला गुबार वहां तक उठता हुआ आप देख पा रहे हैं। पहले हमास का हमला, उसके बाद रिटेलिएट करता हुआ इजराइल दिखाई दे रहा है। अलग अलग हिस्से गाजा पट्टी के जहां पर अब ये कहा जा रहा है कि इजराइल अटैक कर रहा है, उसकी ताजा तस्वीर आपके सामने है जहां पर 11 मंजिला इमारत को तबाह कर दिया गया। जंग की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तेज यहाँ पर ये जंग होती जा रही है और हमने दिखाया आपको किस तरीके से जो टावर था उसको यहाँ पर जमींदोज कर दिया गया और इसी तरह तमाम बिल्डिंग्स हैं जिसको निशाना बनाया जा रहा है और ये जंग बेहद तेज होती जा रही है। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। कर्नल दानवीर सर हमारे साथ हैं। सर आपका स्वागत है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष हमारे साथ हैं, आशीष कुमार सिंह, और साथ ही अमेरिका से अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको कुछ जानकारी है वो डिटेल्स हम दें, उसके बाद बारी बारी से अभिषेक का भी रुख करेंगे, उसके बाद आशीष और साथ ही कर्नल दानवीर का। देखिए डिटेल्स ये है कि लगातार हमले तेज हैं, वो इजराइल की तरफ से भी और वो हमास की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं। हमास ने अलग अलग शहरों में इजराइल के हमले किए, उसके बाद अब लगातार इजराइल भी अटैक कर रहा है। गाजा पट्टी में 300 मौत की जानकारी सामने आ रही है, 232 लोगों की जानकारी थोड़ी देर पहले थी और देखिए इजराइल मौत 300 और घायल यहाँ पर हुए हैं 1590। बिल्कुल, गाजा पट्टी की बात करें तो यहाँ पर मौत 232, घायल 1790। बड़ा आंकड़ा है जो कि आंकड़ा लगातार बढ़ता भी जा रहा है। दीपा देखिए इजराइल का ये इंतकाम नजर आता है क्या अब इसके बाद। इजराइल पर हमला हुआ, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। हमास पर इजराइल का प्रचंड पलटवार लगातार जारी है। बिल्कुल, और इसी बीच इजराइल में अब भी 22 जगह लड़ाई लगातार जारी है। 22 जगह है। गाजा पट्टी में 232 लोग मारे गिराए गए हैं। ऐसे में ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए इजराइल पर हमला, उसके बाद हमास पर हमला, दोनों ही जगहों से लगातार हमले तेज हैं। हमास ने करीब 100 इजरायली बंधक बनाए हैं। गाजा पट्टी में बहुत बड़े हमले के लिए तैयार इजराइल, ये इजराइल के पीएम ने भी कहा कि इसका जवाब दिया जाएगा। गाजा पट्टी के लोग फौरन शहर छोड़ दें, इजराइल ये बोलता हुआ नजर आया। हमास का हर ठिकाना जमींदोज कर देंगे, मलबे में मिला देंगे, ये नेतन्याहू बोलते हुए नजर आए थे। इजराइल की तरफ से ये बोला गया, हर ठिकाना जमींदोज कर दिया जाएगा। देखिए जो हमास ने हिमाकत की है उसका जवाब हमास को दिया जाएगा, फिलिस्तीन को वो जवाब मिलेगा, वो इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू कह चुके हैं।
सीधे आपको सबसे पहले अमेरिका लिए चलते हैं। अभिषेक उपाध्याय वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ताजा जानकारी जो सामने आ रही है, क्योंकि जो तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं, हमास ने पहले तो अलग अलग जगहों से, हम सुबह से ही देख रहे हैं या फिर कल से ही देख लीजिए, किस तरीके से इजराइल के अलग अलग शहरों में अटैक किया। उसके बाद अब रिटेलिएट कर रहा है इजराइल, लेकिन उसकी क्षमता और किस तरीके से इजराइल आगे बढ़ रहा है उसको लेकर जरा अपडेट दीजिएगा अभिषेक। देखिए, इजराइल का जो रिटेलिएशन है, पहले एक बात समझना होगा कि रिटेलिएशन वो डिसप्रपोर्शनेट है। ये डिसप्रपोर्शनेट जो शब्द है, ये शब्द बड़ा ही मुफीद है यहाँ पर, क्योंकि इजराइल के पीएम ने जो कहा है कि वहां से जो लोग हैं, इजराइल के जो फिलिस्तीन के नागरिक हैं, उनके लिए क्लियर कह दिया है गाजा पट्टी के उस पार जो रहने वाले हैं कि वो अपनी जगहें छोड़ करके चले जाएं। इसका सीधा सा मतलब है कि जो मैं आपसे कह रहा था कि डिसप्रपोर्शनेट, यानी कि अनुपात कहीं मिलेगा नहीं। जिस अनुपात में इजराइल पर अटैक हुआ है और जिस अनुपात में इजराइल रिटेलिएट कर रहा है, उसमें कहीं कोई समानता नहीं मिलने वाली है। और एक बड़ी बात मैं आपको यह बताऊं कि गाजा पट्टी के आसपास के जो रिहायशी ठिकाने हैं, खासतौर पे गाजा स्ट्रिप के उस पार, यहां तक कि जो वहां पर मॉस्क है, उससे वहां पर जो ठिकाना बना करके अटैक कर रहे हैं जो हमास के आतंकी हैं। अभिषेक वापस लौटेंगे और जानकारी लेंगे आपसे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। लहूलुहान इजराइल ने हमास को जवाब दिया देने के लिए ऑपरेशन इंतकाम ऑन कर दिया है, लेकिन रूस और यूक्रेन की जंग के साइड इफेक्ट्स झेल रही दुनिया को एक अलग किस्म का डर दिखाई दे रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में खुला ये नया वॉर फ्रंट कब पूरी दुनिया को झुलसाने वाली जंग में तब्दील हो जाए कोई नहीं कह सकता। और इस आशंका के बीच एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि हमास इजराइल जंग जो है, ईरान के समर्थन से हमास ने यह हमला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बड़ा खुलासा, हमास प्रवक्ता ने ईरान के समर्थन की बात कबूल भी ली है। तो यहां पर ईरान ने बैकअप दिया था, बैक किया था, समर्थन दिया था, जिसके बाद यह हमला किया गया। आशीष हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। आशीष, ईरान ने यहां पर बैकअप किया था, समर्थन दिया था, जिसके बाद ये हमला किया गया, और अब हमास के जो प्रवक्ता है वो इस समर्थन की बात को कबूलते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एक दिन पहले ही कल ही ईरान की तरफ से टॉप ऑर्डर ने इस बात को कबूल किया था और ये बयान जारी करके कहा था कि वो पूरी तरह से पैलेस्टाइन के इस जंग को सपोर्ट करते हैं जो हमला हमास की तरफ से इजराइल पे किया गया है। और अब ये बड़ी खबर आ रही है कि बाकायदा उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने हमास का समर्थन किया था और उनको बैकअप दिया था। बैकअप का अर्थ क्या होता है कि उनको आर्म्स सप्लाई किया गया था, उनको पूरा सपोर्ट दिया गया था लॉजिस्टिकल, कि वो इजराइल पर इतना बड़ा हमला कर ले। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंटेलिजेंस सपोर्ट भी दिया गया था। इसलिए आप देखिए पूरी दुनिया भर में ये सवाल उठ रहे हैं कि इजराइल जैसा देश, जिसके बारे में कहा जाता था कि परिंदा भी उसको भेद नहीं सकता, उसको हमास ने इतना सक्सेसफुली कैसे भेद दिया। 60 के करीब टेररिस्ट अंदर पहुंच गए। तो ये निश्चित तौर पर चिंता की बात है। और अगर ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व है तो आप ये मान के चलें कि ये जो जंग है ये और भी ज़्यादा एस्केलेट हो जाएगी। दुनिया अपील कर रही है, हालांकि वर्ल्ड ऑर्डर भी डिवाइडेड है, मुस्लिम नेशंस कुछ और कह रहे हैं, बाकी वेस्टर्न पावर्स कुछ और कह रहे हैं। लेकिन अगर उसका कोई असर होता दिखे भी, जैसा अभिषेक ने कल बताया भी था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आज खास इस पर चर्चा होनी है, मुझे लगता है कि ईरान के इस इंटरफेरेंस के कबूलनामे के बाद उसको शांत कर पाना और ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। बिल्कुल ठीक है आशीष, अगर ईरान ने वाकई में सपोर्ट किया है, जैसे कि खुद हमास के प्रवक्ता ने भी कहा और आप भी जानकारी दे रहे हैं, अगर ऐसा है वाकई में, तो ये जंग फिलहाल तो थमती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कर्नल दानवीर भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपको क्या लग रहा है, तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बजता हुआ आप भी सुन पा रहे हैं क्या? देखिए, ये बहुत ही पेचीदा मसला है, 100 साल से चल रहा है। और अब हाल में ये जो हमास ने एक्टिविटी करी है, टेररिस्ट एक्टिविटी, और जिस तरीके से ईरान ने सार्वजनिक तौर पे ये कबूला है कि हमने सपोर्ट किया है। इनफैक्ट उनके पार्लियामेंट में कल जश्न भी मनाया गया, ईरान की सड़कों पर शरबत भी बांटा गया हमास की एक्टिविटीज़ के सपोर्ट में। तो इससे ईरान बीच में आता है। और इससे आप देखिएगा, अगर ये और इसी तरीके से चलेगा तो अरब वर्ल्ड के अंदर जो डिवाइड है, दैट इज़ शिया सुन्नी डिवाइड, वो भी सामने आएगा। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि कुछ ही दिन पहले इंडिया, अरब, इजराइल और ग्रीस, ये एक कॉरिडोर की बात हो रही थी, और इस कॉरिडोर का समर्थन ना ईरान ने किया था, ना टर्की ने किया था, और ना ही पाकिस्तान ने किया था। तो ये चीज़ भी हमको समझनी चाहिए कि पूरा जो खेल है वो इसको पलटने का प्रयास किया गया है हमास का इस्तेमाल करके, और मिडिल ईस्ट की जो जियोपॉलिटिक्स है उसको बदली करने का प्रयास है। और इसके अंदर एक और पॉइंट जोड़ दूं कि ये भी खबरें बहुत जोर पकड़ रही थी कि सऊदी अरेबिया
इजराइल को तस्लीम कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है। और उससे काफ़ी परेशान था जो शिया क्रेसेंट है या जो ईरान और जो उसके समर्थक मुल्क हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं प्ले किया है इस पूरे खेल में। चलिए इसी बीच एक बड़ी अपडेट आपको दे दें। इजराइल और हमास की जंग पर यह बड़ी खबर, ईरान के समर्थन में दावे में बड़ा एक्शन हुआ है। इजराइल पर लेबनान की ओर से रॉकेट अटैक किया गया है। दक्षिण लेबनान की ओर से ये रॉकेट दागे गए हैं। दक्षिण लेबनान में हमास के कई ठिकानों पे ये मौजूद है जहां से ये रॉकेट दागे जा रहे हैं। दक्षिण लेबनान की ओर से ये रॉकेट दागे गए। साथ ही आपको बताएं कि इजराइल पर लेबनान की ओर से ये रॉकेट दागे जा रहे हैं, रॉकेट अटैक किया जा रहा है। तो ईरान के समर्थन के दावे के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दक्षिण लेबनान की ओर से ये रॉकेट दागे गए हैं। जब ईरान के समर्थन का दावा किया गया उसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। बिल्कुल, देखिए इजराइल और हमास की जंग पर ये बड़ी खबर हमने आपको दी। आइए कुछ डिटेल्स हैं। देखिए इजराइल पर हमास कैसे इतना बड़ा हमला कर पाए, कैसे पॉसिबल हो पाया, आपको समझाते हैं। देखिए कैसे ये हमला हुआ। वजह नंबर 1 क्या है? आयरन डोम फेल होना। आयरन डोम बनाया लेकिन उसके बाद भी फेल हो गया इजराइल। वजह 2 बताई जा रही है कि मोसाद भी यहाँ पर फेल हो गया। तो जहां आयरन डोम फेल हुआ वहीं जो मोसाद था वो भी यहाँ पर नाकाम होता हुआ नजर आया, जिसके बाद ये अटैक देखने को मिले। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम 90% मिसाइलें नष्ट करने का दावा किया जाता है, लेकिन देखिए बहुत बड़ी चूक इजराइल की। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आयरन डोम, लेकिन उसके बावजूद भी हमास ने इतने बड़े स्तर पर हमला किया। 2011 से इसका इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन तामीर इंटरसेप्टर मिसाइलों से ये लैस था। उसके बाद जब बताया जा रहा है कि ये नाकाम हो गया, 2011 से लगातार इसका इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद तामीर इंटरसेप्टर मिसाइलों से लैस होने के बावजूद यहां पर ये नाकाम होता हुआ नजर आया, जिसके बाद ये जो सारे अटैक्स थे उसको रोकने में नाकाम हो गया। बिल्कुल, देखिए इजराइल का कवच कैसे फेल हुआ। 2011 से आयरन डोम का इस्तेमाल और समय के साथ सिस्टम पुराना हुआ। क्या यही वजह जिसके बाद ये काम नहीं आया और इस तरीके से हमला किया गया? ज्यादा रॉकेट नष्ट नहीं कर सका। नतीजा ये रहा कि इजराइल लहूलुहान हो चला। तो समय के साथ इसका सिस्टम पुराना हो गया था, हार्डवेयर पुराना हो गया था, जिसके बाद लहूलुहान इजराइल यहां पर होता हुआ और इसीलिए 20 मिनट में हर्षा 5000 रॉकेट दाग दिए गए बैक टू बैक हमास की तरफ से। 10 मई 2023 को हुए हमास के हमले में भी नाकाम हुआ इजराइल, और एक बार फिर से वही सामना इजराइल को करना पड़ रहा है। साथ ही दीपा, जांच में ये पता लगा कि 2011 के बाद से हार्डवेयर इसका अपडेट नहीं किया गया था, जो कि एक बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है कि ये नाकाम हो गया। और देखिए आयरन डोम कैसे काम करता है वो भी आप जान लीजिए। रडार डिटेक्टर यूनिट है, दुश्मन की ओर से फायर मिसाइल डिटेक्ट करती है ये आयरन डोम। साथ ही बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल यूनिट, यानी कि ये मिसाइल का रूट और लोकेशन एनालाइज करती है। और मिसाइल फायरिंग यूनिट जो है तामीर, मिसाइल से दुश्मन की मिसाइल मार गिराती है। तो यहाँ पे डिटेक्ट किया जाता है, एनालाइज की जाती है, लोकेशन पता लगाई जाती है, उसके बाद दुश्मन की मिसाइल को मार गिराया जाता है। बिल्कुल आयरन डोम, लेकिन वो भी काम नहीं किया। अब आपको एनिमेशन के जरिए हम बताने जा रहे हैं कि कैसे काम करता है आयरन डोम। देखिए इस तरीके से वो काम करता है। देखिए आयरन डोम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जमीन पर वो तैनात होते हैं, अत्याधुनिक हाईटेक तकनीकों से ये लैस होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये काम नहीं कर पाया। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि आयरन डोम का कोई फायदा इजराइल को होता हुआ फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो मोबाइल एंड स्टेशनरी फोर्सेस हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो मिसाइल है जिसमें बड़ी सारी मिसाइल एक साथ निकलती हैं जो कि अटैक करती हैं। उसके बाद हर लॉन्चर में 20 मिसाइल, ये देखिए 20 मिसाइल हर लॉन्चर में होती हैं जो कि एक साथ दागी जाती हैं। मिसाइल डिटेक्शन किया जाता है। आप देखिए जिस तरीके से टारगेट सामने आ रहा है, पावर यूनिट यहाँ पर मौजूद होता है, जो रडार होता है और साथ ही ये लॉन्चर होता है। जैसे ही टारगेट को डिटेक्ट किया जाता है, आप देखिए दुश्मन की मिसाइल यहाँ से मिसाइल दागकर नष्ट कर दी जाती है। और आइए कर्नल दानवीर से ही ये जान लेते हैं। सर देखिए आयरन डोम जिसका फायदा ये कहा जा रहा था, देखिए मोसाद भी है इजराइल के पास, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आखिर ये इतनी बड़ी चूक क्या हो गई आखिर इजराइल से कि ना आयरन डोम काम आया और ना ही मोसाद कुछ काम कर पाया। देखिए ये बड़ी सिंपल टैक्टिक्स होती है, स्ट्रेटजी होती है। अगर आपके ओपोनेंट के पास में कोई आयरन डोम जैसा सिस्टम है तो आप एयर स्पेस को सैचुरेट कर लेते हैं। अगर एक आयरन डोम 20 मिसाइल्स को मार के गिरा सकता है तो आप 40 मिसाइल छोड़ देते हैं, तो 40 में से सिर्फ 20 ही गिरा पाएगा, 20 टारगेट पर जाकर विस्फोट कर देंगी। तो
तो यही टैक्टिक्स यहाँ पर इस्तेमाल करी गई है। हमास ने एक साथ 7,000 मिसाइल्स फायर करी थी। 7,000 मिसाइल्स में कितनी मिसाइल्स आयरन डोम गिरा सकता है, ये डिपेंड करता है कि कितने आयरन डोम वहाँ पर डिप्लॉयड थे, कितने आयरन डोम सर्विसेबल थे। और जैसा आपने बताया कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का भी अपडेट काफ़ी समय से नहीं हुआ था, तो एक तरीके से तकनीकी कमज़ोरी भी थी। और जैसा मैंने कहा कि एयर स्पेस सैचुरेशन इस टैक्टिक्स का नाम है। जी बिल्कुल, काफी वक्त से अपडेट ये नहीं हुआ और जिसका खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है, जैसे कि आप भी कह रहे हैं। और मोसाद सर, जो कि दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसियों में से एक मोसाद को कहा जाता है, उसकी भी जो जानकारी है वो भी काम नहीं आई, उसको भी भनक नहीं लग पाई। और उसके बाद ये हुआ कि पूरा इजराइल लहूलुहान हो गया। आप रहे हमारे साथ, आशीष भी लगातार बने हुए, अमेरिका से अभिषेक उपाध्याय भी लगातार बने हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो वॉर है उसके लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। गाजा की सीमा पर इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। हमास के ठिकानों पर भारी बमबारी देखने को मिली है। AH-64 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर से अटैक किया गया है। हमास के ठिकानों को तबाह कर रहा है इजराइल। तो लगातार यहां पर जंग तेज होती चली जा रही है। हमास के ठिकानों पर भारी बमबारी भी की जा रही है। साथ ही आपको बताएं, AH-64 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर से भी अटैक किया गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमास के ठिकानों को लगातार तबाह कर रहा है इजराइल। देखिए तस्वीरें, AH-64 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर से अटैक यहां पर लगातार किया जा रहा है। साथ ही आपको बताएं कि एयर स्ट्राइक की जा रही है, हवाई हमले किए जा रहे हैं और उसी बीच हमास के ठिकानों को तबाह भी कर रहा है इजराइल। बिल्कुल ठीक है, हमारे खास मेहमान भी लगातार बने, कर्नल दानवीर लगातार बने हैं, आशीष भी हैं और अभिषेक भी हैं। कर्नल दानवीर, जल्दी से एक रिएक्शन आपका सर, ये जो AH-64 अपाचे लड़ाकू विमान है, ये कितना खतरनाक, जिससे इजराइल अब हमास के जो अलग अलग ठिकाने हैं गाजा पट्टी के, वहां पर हमले कर रहा है। जिस तरीके का युद्ध देखने में आ रहा है सामने, इसमें अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे जैसे बहुत ही कारगर हैं, कामयाब हैं। ये एंटी पर्सनल भी हैं, एंटी हाइडआउट्स भी हैं और जो भी ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जहां पर आतंकवादी छुपे हो सकते हैं, उनके ऊपर निशाना साधने में, उनको तबाह करने में ये बहुत ही अहम रोल अदा करेंगे और कर भी रहे हैं। ये रडार्स भी होता है इसके ऊपर, लेस नाइट विजन, थर्मल डिवाइसेस भी होते हैं, जिससे दुश्मन की या आतंकवादियों की एक्टिविटीज़ बड़ी आसानी से ये पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और जो आप स्क्रीन में विजुअल चला रहे हैं, ये उसी थर्मल इमेज की इमेजरी है। और आप देख रहे हैं कि कैसे लोग जब चल रहे हैं वो उसके क्रॉस एयर में, और अब ये गाड़ी चल रही है वो क्रॉस एयर के अंदर आ रही है। तो यही है अपाचे हेलीकॉप्टर की काबिलियत, जो कि दूसरे अटैक हेलीकॉप्टर्स में शायद ना हो। बिल्कुल, आशीष हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी रिएक्शन लेंगे। आशीष, AH-64 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर से यहाँ पर अटैक किया गया है, तो आपको क्या लगता है ये मामला और कितना तूल पकड़ेगा और कितना बड़ा होगा, क्या मानना है आपका? इजराइल के प्रधानमंत्री ने तो खुद ही कह दिया है कि अब वो जितने भी रेजिडेंट्स हैं वहाँ के वो सब छोड़ करके निकल जाएं, क्योंकि इजराइल बहुत ब्रूटल अटैक करने वाला है और इस कार्रवाई को एवेंज करेगा। तो अब कोई कहने और सुनने को समझने को बात रहती नहीं है। मुझे लगता है ये फर्दर एस्केलेट होना है और जब तक कि इजराइल अपना बदला मिलिटरीली नहीं निकाल लेता तब तक मुझे लगता है कि इजराइल रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल ठीक है, इजराइल ने कहा है कि भयानक परिणाम भुगतने होंगे हमास को और पूरे हमास को ही नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, ये नेतन्याहू ने भी कहा था, जैसे कि आशीष भी बता रहे हैं। और इसी पर लगातार हम बने हुए, अभिषेक भी अमेरिका से जो अभी ताजा अपडेट आपको देंगे। और इजराइल और हमास की जंग पर बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के समर्थन के दावे पर बड़ा एक्शन हुआ है। इजराइल पर लेबनान की ओर से रॉकेट अटैक किया गया है। दक्षिण लेबनान की ओर से ये रॉकेट दागे गए हैं। दक्षिण लेबनान में हमास के कई ठिकाने मौजूद हैं जहां पर इजरायली रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया है। तो यहां पर कई रॉकेट दागे गए हैं दक्षिण लेबनान की ओर से। और वहीं आपको बताएं, इजराइल पर लेबनान की ओर से रॉकेट अटैक किया जा रहा है। आपको बताएं कि ईरान के समर्थन के दावे के बाद ये बड़ा एक्शन। देखिए, बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है, ईरान का समर्थन और ईरान के समर्थन के दावे के बाद ये बड़ा एक्शन है। इजराइल पर लेबनान की ओर से रॉकेट अटैक किया गया है। दक्षिण लेबनान की ओर से रॉकेट दागे गए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। और देखिए, इजराइल भी लेबनान पर लगातार रॉकेट अटैक कर रहा है, ये भी बात सामने आ रही है। दक्षिण लेबनान में हमास के कई ठिकाने मौजूद हैं। इजरायली रडार सिस्टम को निशाना बनाया जा रहा है और साथ ही इजराइल की तरफ से भी लेबनान पर अटैक किया जा रहा है। तो दोनों की ओर से लगातार एक दूसरे पर रॉकेट दागे जा रहे हैं, दोनों की ओर से लगातार एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है।
और देखिए हमास के हमले पर लगातार जो जानकारी सामने आ रही है उस पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी लगातार चल रहा है। हमारे साथ खास मेहमान भी हैं, कर्नल दानवीर लगातार बने हुए हैं, हमारे वरिष्ठ साथी आशीष कुमार सिंह भी बने हैं और अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ बने हुए हैं अमेरिका से। और हमास के हमले पर इजराइल की बड़ी प्रतिक्रिया क्या है वो आपको बता दें। एबीपी न्यूज से बोली इजरायली राजनयिक टाल नईम, यूएस में इजराइल एम्बेसी की प्रवक्ता के टाल नईम, इस हमले के पीछे ईरान का हाथ है, टाल नईम ये कह रही हैं। हमास ईरान के संबंध जग जाहिर है, इजराइल बोलते हुए नजर आए। हमास ने 100 से ज्यादा लोग बंधक बनाए हैं। हमास ने गाजा पट्टी के करीब से लोगों को पकड़ा। हमास को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये तमाम बयान यहां पर यूएस में इजराइल एम्बेसी की प्रवक्ता बोलती हुई नजर आए। इजराइल पर हमास का जो टेरर अटैक हुआ है उसकी प्रतिक्रियाएं पूरी दुनिया से आ रही हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन ने अमेरिका में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पूरी तरह से मदद का यकीन दिलाया है। मैं इस समय अमेरिका में हूं और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टाल नईम, जो कि इजराइल की एम्बेसी है जो यूएस में वाशिंगटन डीसी में, उसकी स्पोक्स पर्सन है। Tal, thanks a lot for joining me in this conversation. Just tell me first the ground situation in the Israel. Thank you. The Hamas terror organization launched a massive terror attack in Israel through the air, through the sea, and ground. We have until now more than 3,000 missiles hitting Israel, most of them intercepted by Iron Dome. And what's more troubling is a hostage situation. Beside 250 already confirmed dead Israelis, unfortunately, we have more than 1,000 injured. We have a substantial number of hostages. Within these hostages, women, children, and the elderly. Tal, you are based in Washington, D.C. What is your information if the attack by Hamas, the terror attack by Hamas, it is backed by the Hezbollah also and some help from Iran side? There is no question and no doubt about the connection between Iran and Hamas. We know they're being funded, or they've been trained by Iran. Hamas is a terror organization. There is no doubt that Iran is behind it. And we appreciate greatly the President Biden's declaration. Iran has congratulated Hamas, as you know, and Qatar and Saudi Arab both have said that it's a occupation forces from Israel. So, if the situation can escalate if we focus on such kind of references, it can always escalate. We really hope it will not. And I have to say that the Israeli army is ready. We need to see where it goes. But I can tell you that Hamas will suffer greatly from this attack. Tal, India stands in solidarity with Israel. Prime Minister Modi, he has given a message and he said that India is with Israel. So how do you perceive India's role in this hour of crisis? Of course, India is one of Israel's closest friends and allies. We really appreciate Modi's support and declaration. There is a United Nations emergency meeting, United Nations Security Council emergency meeting. What's your expectation from that meeting? I hope that the UN and the Security Council will take a strong and firm stand against this massive terror attack that's been launched against civilians. So we hope the UN will take a strong and a firm stand, stopping the violence from Hamas. Thanks a lot, Tal, for talking to us. तो अमेरिका में इजराइल एम्बेसी की प्रवक्ता टाल नईम को आप सुन रहे थे, उनसे बात की अभिषेक ने। अभिषेक हमारे साथ लगातार बने। अभिषेक, टाल नईम ने ये कहा कि ईरान का हाथ है सीधे सीधे और ईरान ही फंड करता है हमास को, हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग दी जाती है और सीधा हाथ है ईरान का। और अगर ऐसा है तो ये युद्ध जो है वो भीषण होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये जंग और भीषण।
देखिए, सबसे बड़ी आशंका इसी बात की है कि ये युद्ध अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमास और इजराइल के बीच का है, ये इसके जो तार हैं वो बहुत ज्यादा आगे फैलते को नजर आ रहे हैं। ये आप समझिए वेस्ट बैंक की ओर जा रहा है। वेस्ट बैंक की ओर जाने का सीधा सा मतलब है कि लेबनान की बात करें, हिजबुल्लाह की बात करें, क्या पता गोलन हाइट्स से होकर के सीरिया की ओर चला आए। अब इसमें टर्की का क्या रोल होगा वो भी सामने आएगा। और एक बात हमें याद रखनी होगी, जो कि अभी आशीष कह रहे थे, जिस तरह का डिवीजन हुआ है मिडिल ईस्ट में, आप सोचिए सऊदी अरब और कतर ने बाकायदा बयान जारी कर दिया, और बयान जारी करके उन्होंने पूरा इंडिकेशन दिया है कि वो इस पूरे मामले में फिलिस्तीन के साथ हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरह का एक डिवाइड हो रहा है मिडिल ईस्ट में, और ये बताता है कि ये लड़ाई सिर्फ इजराइल वर्सेस हमास की नहीं है, ये लड़ाई आगे बढ़ चुकी है, और ये जितना आगे बढ़ेगी उतना ही ज्यादा आपको इस एरिया में तनाव और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल अभिषेक, ये लड़ाई अभी और ज्यादा एस्केलेट होने वाली है। हम देख रहे हैं कि हमास की तरफ से जो हमले हैं ये प्री प्लान नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये कुछ महीनों की या कुछ दिनों की प्लानिंग तो नहीं हो सकती। देखिए, जो अभी अभिषेक बता रहे थे बिल्कुल सही बता रहे थे, और इसमें और एक चीज़ मैं जोड़ दूं आपके सवाल के जवाब में, कि इसके अंदर पाकिस्तान का भी रोल हो, ये भी हम नहीं नकार सकते। क्योंकि मैं कल किसी हैंडल पे ये देख रहा था कि वो अपने इक्विपमेंट की कहीं बढ़ाई कर रहे थे, जो कि फ़िलिस्तीनियों के पास हैं, और फ़िलिस्तीनियों को आधिकारिक तौर पर मिलिट्री एकेडमी काकूल में वो ट्रेनिंग भी देते हैं। ये बिल्कुल ऑफिशियल है। वो फ़िलिस्तीनी अधिकारियों को मिलिट्री एकेडमी काकूल में ट्रेनिंग भी देते हैं। तो पाकिस्तान का भी इसके अंदर रोल हो सकता है इस पूरे प्रकरण में। और धीरे धीरे जैसे चीज़ें निकल के आ रही हैं, इसमें एक और चीज़ हमें बड़ी क्लियरली आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि हम सब फ़लस्तीन के साथ भी हैं। ऐसी बात नहीं कि फ़िलिस्तीन के साथ नहीं है, लेकिन हम हमास के साथ नहीं हैं, हमास के टेररिज्म के साथ नहीं हैं, हम फ़िलिस्तीन के जस्ट कॉज के साथ हैं। और इस पूरी लड़ाई में इजराइल जिस तरीके से अब हमला कर रहा है, हमलावर हो गया है, हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए, और इस चीज़ के ऊपर भी बात उठानी चाहिए कि कहीं इस पूरे लड़ाई में दोनों तरफ इनोसेंट लोगों की जान और माल का नुकसान ना हो। तो देखिए, स्वागत है आपका। लगातार इसी पर हम बने हुए हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जिस तरीके से जंग के हालात बने हुए हैं, बहुत सारे सवालों को जन्म इसने दिया कि इजराइल आखिर क्यों फेल हुआ। सबसे बड़ा सवाल ये, मोसाद सबसे बड़ी और बेहतरीन खुफिया एजेंसी कही जाती है इजराइल की, लेकिन वो भी फेल। मोसाद क्या है ये आप जान लीजिए। इजराइल की खुफिया एजेंसी है, 1949 में ये बनी थी। साथ ही मोसाद क्यों मशहूर, ये आप जानिए। कई बड़े ऑपरेशन इसने किए हैं और नाम सुनकर आतंकी थर्राते हैं, ये कहा जाता है। बिल्कुल दीपा, मोसाद की धाक दुनिया की टॉप खुफिया एजेंसी मानी जाती है। मोसाद का दूसरा नाम भी आपको बताएं, आतंकियों की किलिंग मशीन भी से कहा जाता है। तो दुनिया की टॉप एजेंसियां इससे थर्राती थी। देखिए, हमास की साजिश की भनक तक नहीं लग पाई, और मोसाद को हाईटेक जमीनी बॉर्डर ध्वस्त किया हमास ने, वो अंदर दाखिल हुआ। कुछ आतंकियों ने समुद्री रास्ता भी चुना, यानी कि जल नभ थल हर जगह से वो एंट्री करते गए। पैराग्लाइडर के जरिए आतंकी घुसे, हजारों रॉकेट इकट्ठा करने, साथ ही भागने में भी कामयाबी उन्होंने हासिल की। तो पैराग्लाइडर का सहारा लिया, रॉकेट इकट्ठा किए, और साथ ही दागने में भी यहाँ पर उन्हें कामयाबी हासिल हुई, जिसके चलते यहाँ पर मोसाद फेल होता हुआ नजर आया। और देखिए, कर्नल दानवीर लगातार बने हुए हैं, अभिषेक भी लगातार है, आशीष कुमार सिंह भी लगातार है। आशीष जी, एक बार फिर से आपका रुख कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि इतिहास ये बताता है, या फिर वो गवाही भी देता है कि इजराइल को जब जिसने छेड़ा उसको इजराइल ने छोड़ा नहीं। लेकिन ताज़ा जो सिनेरियो बन रहा है आशीष, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? और ये मोसाद की बात हम कर रहे हैं, वो फेल साबित हुआ। आयरन डोम की बात कर रहे हैं, वो फेल हुआ। कैसे और किस तरीके से अब आगे बढ़ता हुआ इजराइल नजर आएगा आपको? देखिए, उनकी इजरायली एजेंसी क्यों फेल हुई, ये तो बड़ा चौंकाने वाली बात है। नींद में थे, किसी हनी ट्रैप में थे, अब इस पर क्या कमेंट किया जाए। ये तो उनके असेसमेंट पर छोड़ा जाए कि इजराइल को इतनी बड़ी चोट पहुंची तो पहुंची कैसे, वो भी नेक्स्ट डोर इमीडिएट एनिमीज से। ये किधर की तरफ जा रहा है? देखिए, जिस तरह से हम हाल फिलहाल देखे, अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया, पंशीर के साथ लड़ाई हुई, रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है। ये मुझे लगता है कि तीसरी एक बड़ी जंग हम अपने जीवन काल में देख रहे हैं, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर निश्चित तौर पर आगे बढ़ सकता है, इनिशिएट हो सकता है, अगर इसको समय रहते कंटेन नहीं किया गया। अभी हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, जिस तरह से अटैक किया इजराइल में घुस करके, और अब इजराइल जिस तरह का जवाबी कार्रवाई कर रहा है,
नॉट जस्ट हमास पैलेस्टीन के खिलाफ बल्कि लेबनान के खिलाफ भी। और अभिषेक बिल्कुल ठीक कह रहे थे, जो नेबरिंग दूसरे कंट्रीज़ हैं, सीरिया अपने आप में इतना डिस्टर्ब्ड एरिया है, अगर इन जगहों पे भी आग पहुंच जाती है और समय रहते इसको कंटेन नहीं किया जाता है तो मुझे लगता है कि बात बहुत बिगड़ जाएगी और जंग के हालात निश्चित तौर पर और ज्यादा गहरे होते जाएंगे। बिल्कुल। अभिषेक, आपसे एक सवाल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन में अभी तनातनी का माहौल, उस तरीके से अब ये जंग छिड़ गई, तो ऐसे में ये जंग और कितनी एस्केलेट होगी, अब क्या कुछ आगे होगा? देखिए, सबसे जो अहम बात ये है इसमें कि इसमें अब जो जिन जिन किरदारों की एंट्री होगी वो इस जंग का नेचर और कैरेक्टर तय करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, एक एंट्री हो चुकी है, प्रेसिडेंट बाइडेन ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं इसमें यूएस में हूँ, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह दिया है कि वो पूरी तरह से इस लड़ाई में इजराइल के साथ खड़े हैं। अभी दूसरी ओर से भी आप ऐसा एस्केलेशन देखेंगे, क्योंकि ये जो लड़ाई है जो यूक्रेन के साथ, जो यूक्रेन के वार में हुआ है, उसका एक तरह से उसका भी रिटेलिएशन यहां पर होगा। जिस तरह से रूस यूक्रेन के वार में अलग थलग पड़ा है, रूस इस मामले में अमेरिका का कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अब विरोध और समर्थन में अभिषेक जो कैरेक्टर्स खड़े दिखाई देंगे, उसके बाद इस युद्ध की जो आगे की तस्वीर है वो साफ होगी इस जंग की। कर्नल दानवीर, देखिए सर, मोसाद जो फेल हुआ वो बहुत चौंकाता है। खुफिया एजेंसी जिसको कहा जाता है बेहतरीन है दुनिया भर में, इसकी बहुत सारी बातें हमने पहले भी देखी हैं, वो फेल हो जाता है। और उसके साथ आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कनेक्शन भी इसमें है। अब क्या है चैलेंज इजराइल के सामने सबसे बड़ा इस वक्त? देखिए, इजराइल के सामने सबसे बड़ा चैलेंज अपने अस्तित्व को बचा के रखने का है। जिस तरीके से मुस्लिम वर्ल्ड लामबंद हुआ है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अमेरिकन लेड जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो उसने एक इच्छा जाहिर करी है कि वो इजराइल के साथ खड़े रहेंगे। इससे काफ़ी खौफनाक फ्यूचर नज़र आता है इस पूरे इलाके के अंदर, अगर ये टाइम से इसको कंटेन और कंट्रोल ना किया गया। अभिषेक का एक पॉइंट बहुत बेहतरीन है और वो ये है कि रूस का भी इस पूरे खेल के अंदर रोल हो सकता है, क्योंकि आप समझने की कोशिश करिए, इजराइल के ऊपर अगर खतरा बनता है, इजराइल अगर इस जंग में ऐसी एक जंग के अंदर फंसता है तो अमेरिका और अमेरिका के एलाइज का फोकस इजराइल की तरफ हो जाएगा और यूक्रेन के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा। वहीं पाकिस्तान की भी एक बहुत बड़ी मजबूरी है कि अगर अरेबिया और इजराइल के बीच में दोस्ती हो जाती है तो उसका खुद का जो स्टैंड है, जो खुद का जो उसके जो नेशनल ऑब्जेक्टिव है, सर, ये वो जो खतरे में पड़ आप बता रहे हैं वो अगर वाकई में ऐसा है तो ये मामला तो और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। युद्ध फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका कर्नल दानवीर हमसे जुड़ने के लिए भी, और आशीष आपका भी शुक्रिया, अभिषेक आपका भी शुक्रिया। इस जंग पर लगातार हमारी नजर बनी हुई।